हेलो बच्चों, तो जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स, मैसेज और इंक्वायरीज़ है कि सर नीट फेज़ 2 होगा क्या। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर नीट फेज़ 2 होगा क्या। तो मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार क्लियर करना चाहूँगा बेटा कि नीट फेज़ 2 और रीनीट दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। नीट फेज़ 2 एक अलग सिस्टम है और रीनीट एक अलग सिस्टम है। यदि हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले नीट फेज़ 2 की बात करें बेटा, तो ये हमारा जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म था, ये 2 स्टेप में फिल कर, इसको एप्लीकेशन फॉर्म को 2 स्टेप में फिल करना था, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकेंड। अब फेज फर्स्ट में क्या था, फेज फर्स्ट में आपको यहाँ पे एंड फेज सेकेंड, तो फेज फर्स्ट में आपको सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देना था। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पे आपको फेज फर्स्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन देना था। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको फेज फर्स्ट में और क्या करना था, तो फेज फर्स्ट में आपको यहाँ को जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, देन पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना था। इतना करने के बाद आपका फेज फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ और आप एग्ज़ाम के लिए वैलिड हो गए कि आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। अब यदि हम बात करें, जो अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि सर फेज़ 2 क्या है, फेज़ 2 जैसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तो मैं फेज़ 2 के बारे में क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि जो फेज़ 2 है वो एग्ज़ाम नहीं है। जो यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दिया था बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि एनटीए के पास टाइम सफिशिएंट नहीं था, तो बेटा यहाँ पे फेज़ 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फेज़ 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे कोई भी पेमेंट आपकी नहीं लगेगी, कोई पेमेंट नहीं लगेगी, सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट क्या है। लेकिन रीनीट क्या है फिर सर, रीनीट फिर क्या है, तो रीनीट बेटा ये होता है कि जैसे आपका पेपर जो था नीट का, आप सबको पता है कि बहुत लार्ज क्वान्टिटी में लीक हो चुका था। पेपर बहुत लार्ज क्वांटिटी में लीक हो गया था। अब पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ था, अब पेपर लेंदी भी आया था, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कि पेपर अपना लार्ज क्वांटिटी में लीक हुआ है, देन बहुत लेंदी आया था, पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है, तो टाइम इशू था। तो इन सब रीजन के वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट जो हैं तो नीट को दोबारा करवाने के लिए मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एनटीए से, जबकि एनटीए ने मना कर चुका है कि नीट दोबारा नहीं होगा। बट एक वैलिड रीज़न आ रहा है, जो आपका पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक होने की वजह से हो सकता है नीट का पेपर दोबारा हो जाए। बोल सकते हैं कि नीट का पेपर होगा भी या नहीं होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम अभी होता है तो बढ़िया है, नहीं होता आपका एग्ज़ाम तो आपका एग्ज़ाम बाद में होगा, जिससे आप कि स्टडी में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। कंटिन्यू आप स्टडी करते रहिए। अभी यदि हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो अगला मई में आपका एग्ज़ाम होने वाला वहाँ काम आएगा। तो आप लोग, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता आप लोग क्लियर हो जाइए कि रीनीट और नीट फेज़ 2 दोनों अलग अलग हैं और नीट फेज़ 2 का फॉर्म भरना कंपलसरी है। नीट फेज़ 2 का फॉर्म भरना कंपलसरी है। यदि आप नीट फेज़ 2 एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो याद रखिए, रिजल्ट के लिए नीट फेज़ 2 का फॉर्म भरना कंपलसरी है बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच।